नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं निशा, ले चलती हूं आपको खास। ग्वालियर डबरा के बहुचर्चित प्रॉपर्टी डीलर लूट कांड का पुलिस ने शनिवार शाम को खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले सभी इंस्टेट बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से 3 देशी कट्टे, जिंदा राउंड और लूटी गई रकम में 7.25 लाख रुपए बरामद किए गए। पुलिस को इस गिरोह के दबोचे में बदमाशों के आने जाने की रूट मैप के अलावा सीसीटीवी कैमरों की बड़ी मदद मिली। करीब 125 सीसीटीवी कैमरे फुटेज खंगाले गए। इसके बाद ही पुलिस इन बदमाशों को ट्रेस कर सके। इन 2 बदमाशों का आपराधिक रिकॉर्ड, लूट की यह सनसनीखेज वारदात 23 दिसंबर की शाम को डबरा की सिटी कोतावली थाना क्षेत्र के ठाकुर बाबा रोड पर मनोहर हवालिन के साथ पेश आई थी। लूट की यह पूरी घटना प्रॉपर्टी डीलर कार्यालय के सामने एक अन्य फार्म के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 5 लोगों ने इस वारदात को 5 मिनट में अंजाम दिया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इसे चुनौती के रूप में लिया था। शनिवार शाम को रेंज के आईजी अरविंद सक्सेना ने अपने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि मौके का मुआयना करने के बाद सभी फॉरेंसिक साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया। मुख्य भूमिका कलाकार कुशवाहा और नाहर सिंह की तो यह बदमाश शिवपुरी, दतिया और सांझी के रहने वाले बताए गए हैं। बदमाशों से अन्य घटनाओं के बारे में जानकारी ली जा रही है। अन्य जिलों से भी उनके अपराध के बारे में जानकारी मंगाई जा रही है। ग्वालियर से जतिन कुशवाहा की रिपोर्ट। देखिए, इसमें 23 दिसंबर को अभी विगत एक घटना हुई थी लूट की। इसमें हमारे डबरा नगर के व्यापारी हैं मनोहर हवलानी, तो इनके यहाँ पर जो है अज्ञात 5 बदमाशों ने अचानक ऑफिस में एंट्री की थी और इसके बाद इनको विद आर्म्स सराउंड कर लिया था, घेर लिया था। और जब ये पूरी तरीके से सराउंड हो गए तो इन्हें लगभग सरेंडर की स्थिति हो गई थी। तो इसके बाद इन्होंने 5 बदमाशों में से 4 बदमाशों ने एंट्री कर ली थी इनके कार्यालय में और एक बदमाश बाहर वॉच कर रहा था। तो इसके पश्चात उन्होंने इनके ड्रॉअर से करीब 14.5 लाख रुपए लूट लिए थे और ये बदमाश जो है फिर इसके बाद वहाँ घटनास्थल से निकल गए थे। जो प्रथम दृष्टया सीसीटीवी फुटेज मिले थे उसमें ये स्थिति सामने आई थी कि इसमें से 4 बदमाशों ने कार्यालय में एंट्री की थी और वो फेस कवर किए हुए थे अपने, और एक बदमाश बाहर जो है वॉच कर रहा था, वो भी फेस कवर किया हुआ था। तो लगभग ये घटना काफ़ी चैलेंजिंग थी क्योंकि इसमें केवल उनके वाहन, उनके टाइप जो है वो समझ में आ रहे थे कि एक अपाचे गाड़ी है और एक हीरो होंडा हो सकती है। इसके पश्चात एसपी साहब ने कई टीमों का गठन किया जिसमें एसडीओपी डबरा, इसके अलावा सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार, आयुष गुप्ता और एडिशनल एसपी हमारे निरंजन शर्मा, इनके नेतृत्व में। और कुल मिला के ये मूल उद्देश्य था हमारा कि इस्टेब्लिश करें इनका रूट क्या रहा है। तो ये इस्टेब्लिश हुआ कि इनका जो रूट है वो आने का भी जो है करेरा भितरवार होते हुए डबरा था और जाने का भी डबरा भितरवार होते हुए करेरा था। इस आधार पर जब पूरी घेराबंदी की गई और टेक्निकल असिस्टेंट ली गई और करीब 150 सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने जो खंगाली टीम ने, उसके आधार पर 5 आरोपियों को इसमें स्थापित किया गया और 5 आरोपियों को फिर पकड़ने के पश्चात इनसे 7,75,000 की रकम बरामद की गई है। और घटना में जो प्रयुक्त 315 बोर के 2 कट्टे और एक अद्धा, तो 315 बोर का, वो भी इनसे जब्त किया गया है। जो घटना के समय ये जो गाड़ियाँ लाए थे वो दोनों को भी जब्त कर लिया गया है और बेसिकली अभी इनको पुलिस रिमांड पे लेंगे। और जो शेष राशि है, क्योंकि 14.5 लाख रुपए हमारे जो फरियादी हैं मनोहर जी, उन्होंने बताया था, तो उसकी भी अभी रिकवरी होना शेष है। तो उसके विषय में भी हम पूरी अभी रिकवरी जो है शेष उसको करने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसके अतिरिक्त और कौन इन 5 बदमाशों के अतिरिक्त ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इनकी सहायता की उस पर्टिकुलर लूट को अंजाम देने में और बाद में माल के डिस्पोजल वगैरह में, तो ऐसे आरोपियों के विषय में भी पीआर के दौरान पूछताछ की जाएगी और हो सकता है कि इसमें आरोपी की संख्या और बढ़े। सर, क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अंदरूनी तौर पर सारी चीज़ें जानता हो, इनकी मदद की हुई? अब ये इन्वेस्टिगेशन का निश्चित रूप से विषय है और अगर इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रॉपर रेलेवेंट साक्ष्य के आधार पर स्थापित हुआ तो निश्चित रूप से उसको भी आरोपी बनाया जाएगा। सर, टीम ने जो सराहनीय भूमिका निभाई है उनको पुरस्कार, जैसा कि मैंने बताया इसमें कि 30,000 रुपये का जो पुरस्कार मेरी तरफ से भी घोषित था, उनको भी मतलब इसमें पुरस्कृत किया जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया इसमें एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा हुए, हमारे एडिशनल एसपी लालकृष्ण चंदानी, इसके अलावा सीएसपी नागेंद्र सिंह और एसडीओपी डबरा विवेक और सीएसपी आयुष, सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो इनको वरिष्ठ लेवल से हम प्रशस्ति पत्र दिलवाएंगे क्योंकि एक बड़ा
प्रोफेशनल काम था, यानी कि इनको पूरा हम इस्टेब्लिश करें आरोपियों को, उसके बाद इनसे जो घटना में प्रयुक्त हथियार हैं उसकी रिकवरी करें, घटना में जो वाहन यूज़ किए हैं उसकी रिकवरी करें, कैश की रिकवरी करें, और अभी भी फर्दर और रिकवरी कैश की होगी, ऐसी पूरी संभावना है। सर पुराना रिकॉर्ड क्या है यहाँ पर? इनका रिकॉर्ड है, इसमें से 2 आरोपी हैं, इसमें जो भोला है इसका काफ़ी रिकॉर्ड है, इस करीब 8 अपराध हैं, हत्या का मुकदमा इसके ऊपर रहा है पूर्व में कायम, इसके अतिरिक्त इसके खिलाफ लूट का अपराध भी पूर्व में कायम हुआ है, और इसके अलावा एक अपराधी और है जो नाहर उर्फ गुड्डू है, उसका भी अपराध रहे हैं, उसके मारपीट के, और इसके अलावा जो एक्सटॉर्शन के, इसके अलावा आर्म्स एक्ट के कई अपराध उसके भी पंजीबद्ध थे। 2 आरोपी इसमें ऐसे हैं 5 में से जिनके पर्याप्त आपराधिक रिकॉर्ड और पर्याप्त बैकग्राउंड उनका जो है आपराधिक है हमारा।